हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कुछ मैटलैब के कॉमन फंक्शंस जिनका फ्रिक्वेंटली यूज होता है एंड देन हम लोग सीखेंगे प्लॉटिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उन कमांड्स को हम लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो पहले मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ। एक होता है ABS, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्या होता है, जैसे हमें मोडलस एक्स दैट इज मोड एक्स कैलकुलेट करना होता है, मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, देन हम लोग ABS एक्स कमांड यूज करेंगे। जैसे हमें रियल या कम्प्लेक्स के केस में निकालने को पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कैलकुलेट करना होगा कि मॉडुलस ऑफ 2 + 3 आयोटा क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मैटलैब में करके देखेंगे और वैसे कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या दोनों आंसर सेम आ रहा है। फिर हम लोग को बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री का काम पड़ते रहता है, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे साइन कॉस टेन ये सब कैसे लिखा जाता है, तो मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपको एक्स को क्या करना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करना होगा या फिर एक्स का वैल्यू देना होगा। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे मान लो आपको साइन कैलकुलेट करना हुआ तो आप साइन एक्स लिखेंगे, उसी तरह कॉस करना हुआ तो कॉस एक्स लिखेंगे, इसी तरह टेन कैलकुलेट करना हुआ तो टेन एक्स लिखेंगे। बाकी तीन आपका होमवर्क रहेगा, आप उनको कैलकुलेट करके देखेंगे। उसी तरह आपको इनका इन्वर्स भी निकालने का काम पड़ सकता है, मीन्स साइन इन्वर्स क्या होगा, तो उसके लिए आप यूज करेंगे ए साइन एक्स, ठीक है। सारे स्मॉल में रहेंगे तो ये क्या करेगा, साइन इन्वर्स कैलकुलेट कर देगा। उसी तरह कॉस का इन्वर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए कॉस एक्स, ठीक है। ये क्या करेगा, कॉस एक्स का इन्वर्स दे देगा। उसी तरह टेन का इन्वर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, ए टेन एक्स, ये क्या करेगा, टेन एक्स का इन्वर्स दे देगा। ओके, नेक्स्ट हमें बार बार लिखने में एक्सपोनेंशियल का काम पड़ता है। तो अगर मैटलैब में एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे ई एक्स पी ब्रैकेट में एक्स। ये क्या कैलकुलेट करेगा आपका, e2x। आपको जैसे नंबर थ्री या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में रिमाइंडर फाइंड आउट करने का बहुत बार काम पड़ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मोड एक्स कोमा वाई। ये क्या करेगा, एक्स को वाई से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको ये एज अ आउटपुट दे देगा, ठीक है। इसी तरह हमें सीलिंग या फ्लोर फंक्शन का काम पड़ता है, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लिस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लिस्ट इंटीजर का आप लोग सिंबल जानते होंगे, इस टाइप से होता है। ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये होता है आपका लिस्ट इंटीजर। अब इसका मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ। इसको हम लोग सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अब सीलिंग फंक्शन कैसे काम करता है, मान लीजिए 2.3 आप लेंगे तो इसका आउटपुट क्या होगा, 3, मतलब जस्ट बड़ा लिस्ट इंटीजर, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2.3 का कैलकुलेट करना होगा तो ये क्या दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 2.3 का हो जाएगा 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी इससे जस्ट छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर वो क्या होगा, 2 होगा। इनका हम देखें, इसका कमांड आपका क्या होगा, अगर आप मैटलैब में यूज करना चाहें तो होगा CEIL एंड फिर जो आप जिस नंबर का निकालना चाह रहे हैं 2.3 का निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे 2.3। तो क्या करेगा, सीलिंग फंक्शन देगा। एंड हम लोग को राउंड इंटीजर भी निकालने का काम पड़ता है, तो उसके लिए हम कमांड क्या है, ROUND, ठीक है, राउंड एक्स। ये क्या करेगा, एक्स को राउंड करके नियरेस्ट इंटीजर आपको आउटपुट देगा। जैसे 2.3 का आपको 2 दे देगा, 2.6 का आपको 3 दे देगा। तो उसके लिए आपको राउंड एक्स यूज करना होगा। इस तरह बहुत सारे हैं, तो चलिए कुछ हम इनको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। आप भी वीडियो पॉज कर करके देख लेंगे, इसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो ले लीजिए कि A = 10 मैंने ले लिया सैंपल के तौर पे। ओके, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। तो ABS ब्रैकेट में आपको A लिखना है, ठीक है। ए क्या करेगा, ए का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। अच्छा, ए तो पॉजिटिव था, ठीक है। ए को आप निगेटिव लेके देखिए, ए को क्या ले लेते हैं हम लोग, -10, ठीक है। अब देखिए ए का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या देगा, +10। ले, अब हम कम्प्लेक्स नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। तो ए को हम लोग ले लेते हैं -10, छोटा सा नंबर ले रहे हैं जिसको हम लोग इजीली वेरीफाई कर सके, 3 + 4 आयोटा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 3 + 4 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब इसका मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो तितली के 9 चौक 16, 16 और 9 25, 25 का 5। तो इसका ए आपका मॉडुलस ऑफ 3 + 4 आयोटा क्या हो जाएगा, 5। तो इसको करके देखते हैं क्या देता है आपका ABS है, ठीक है, 5 आउटपुट आ गया। तो इस में आप एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे साइन एक्स का हम लोग यूज करते हैं, साइन एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपको मन करे, आप 1 कैलकुलेट करना चाहें तो साइन 1 का वैल्यू क्या होगा, बाय डिफॉल्ट रेडियन में ही ले रहा है तो साइन 1 का वैल्यू आपको इतना दे देगा। ओके, ठीक है। अब जैसे आपको पाई का यूज करना होगा, ठीक है। तो पाई के लिए हम लोग यूज करते हैं PI, ठीक है। PI लिख के मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका पाई। पाई का वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेट में वैल्यू लेते हैं तो ये होता है। ओके, अब साइन का आप पाई पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 की जगह PI लिख दे रहा हूँ, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0। ये जो आउटपुट दे रहा है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। एनीवे, तो साइन पाई बाई 2 क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो साइन पाई बाई 2 लेके देख लेते हैं।
देखिए साइन पाई बाई टू 1 आ गया। साइन जीरो का वैल्यू देखना चाहें, साइन जीरो आप ले सकते हैं यहाँ पे, साइन जीरो का वैल्यू आपका जीरो हो गया। इसी तरह दूसरा भी देख सकते हैं, मान लीजिए हमें कॉस का देखना हुआ, कॉस जीरो पे क्या होता है, कॉस जीरो पे आपका 1 हो गया, ठीक है। तो आप बाकी कॉस पाई बाई टू पे भी देख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू पे क्या होता है हमारा जीरो होता है। तो कॉस पाई बाई टू पे हम लोग देखते हैं, कॉस पाई बाई टू पे ए वैल्यू आ गया, ए साइंटिफिक नोटेशन में दे रहा है ए ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। बाकी आप कॉस पाई पे देख लें वैल्यू क्या होता है, तो कॉस पाई पे -1 होता है, तो यहाँ पे करके देखते हैं, देखिए कॉस पाई पे -1 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपने जो भी बाकी मैंने लिखवाया था उन सब का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, टेन कॉट। अब इन्वर्स में निकाल के दिखाता हूँ, तो इन्वर्स के लिए मैंने क्या बताया था, आप ए लगा देंगे शुरू में, जैसे साइन इन्वर्स आप निकालना चाह रहे हैं तो शुरू में क्या लिखेंगे ए, फिर देन साइन एंड देन जिसका भी वैल्यू। तो हमें पता है साइन इन्वर्स जीरो कब होता है, जीरो पे, सो इसका आउटपुट जीरो आना चाहिए, देखिए जीरो आ गया। साइन इनवर्स -1 या +1 का वैल्यू देखें तो साइन इनवर्स 1 कब आएगा, पाई पे, तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1 कब आता है, पाई बाई टू पे, तो पाई बाई टू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना होगा, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, हम लोग मैं यहीं पे शो कर दे रहा हूँ पी आई बाई टू, पाई बाई टू का देखिए ऑलमोस्ट दोनों सेम ही वैल्यू है। तो ये आपका एक तरह से आउटपुट जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई टू का ही है। आप 10 का भी, कॉट का किसी का भी चेक कर सकते हैं, चलिए मैं कॉट का कॉस का शो करके दिखाता हूँ। ए कॉस -1 ले लीजिए, -1 किस पे आता है आपका पाई पे आता है, तो यहाँ पे पाई पे देख रहे होंगे, पाई का वैल्यू यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह आप मान लीजिए 10 का निकालना चाहते हैं, ए 10 इनवर्स किसका, मान लीजिए +1 -1 किसी का देखना चाह रहे हैं, -1 ले ले रहा हूँ, क्या दे दिया आपका माइनस, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहा है, जिसको आप कन्वर्ट करेंगे तो पाई के टर्म में होगा। इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट में रिमाइंडर जो नंबर थ्योरी में यूज होता है उनकी बात करते हैं। स्क्रीन को मैं क्लियर कर ले रहा हूँ CLC यूज करके। अब मैं एडिटर विंडो में लिख के आपको रन कर करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। लिखने का तरीका मोडो 5, 2, ये क्या करेगा 5 को 2 से डिवाइड करेगा एंड देन जो रिमाइंडर बचेगा वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो रन करते हैं, रन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 आ गया। आप चाहते हैं कि एक कमांड कंपाइल हो बट डिस्प्ले ना हो तो आप सेमीकोलन लास्ट में लगा देंगे। आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कोड में मॉडिफाई करके भी आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे देखिए हमने बताया कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 शो करेगा, ओके। अब मैं इसका उल्टा लिखता हूँ कि अगर 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैसे हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इस केस में क्या आ रहा है आप ऐसे चेक कर सकते हैं, तो 2 ही आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आंसर 2 आ गया, इसका मतलब एक कोड सही वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग वर्क कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि बाकी कमांड्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब मैं सीलिंग फंक्शन की बात करता हूँ। सीलिंग के लिए मैंने कमांड बताया था CEIL, ठीक है। CEIL क्या करेगा, सीलिंग फंक्शन है जो लिस्ट इंटीजर का वर्क करता है। सीलिंग 2.3 में आपको लिख के शो कर रहा हूँ। सीलिंग 2.3 का वैल्यू आना चाहिए 3, तो देखिए आउटपुट में 2.3 का 3 आ गया। आप इसका 2.9 भी लें तो भी ये 3 ही रहेगा, चाहे आप 2.1 लें तो भी ये 3 ही आएगा आउटपुट। मैं दोनों ही केस में आपको शो कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया देखिए 2.1, तो इसका जो सीलिंग वैल्यू होगा वो 3 होगा, मतलब लिस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 2.1 से जस्ट बड़ा और लिस्ट इंटीजर तो क्या होगा 3 होगा। इसी तरह आप राउंड का भी यूज कर सकते हैं। मान लो 2.1 को राउंड करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा 2, तो चलिए राउंड का भी हम लोग देख लेते हैं, ROUND राउंड, और इसको हम लोग कुछ कोई भी नंबर ले ले रहे हैं। 2.1 ले लिया तो ये क्या आ गया 2, ओके। अब 2.7 लेके देखिए तो 2.7 का आउटपुट क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या करेगा उसी के क्लोजेस्ट जो इंटीजर होगा उसको आउटपुट में देगा, ठीक है। तो ये हो गया राउंड का एप्लीकेशन। आप फ्लोर फंक्शन भी देख सकते हैं। फ्लोर के लिए होता है FLOOR, एंड जो इस नंबर का फ्लोर फंक्शन वैल्यू देखना चाहें तो फ्लोर वाला जैसे मैंने बताया था, फ्लोर का दूसरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो वो क्या करेगा 2.4 जैसे क्या एक नंबर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, मतलब इससे 2.4 से छोटा और उन सब में सबसे बड़ा इंटीजर। तो 2 पॉइंट से जस्ट छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है 2 है। तो आप चाहे 2.4 ले लें, 2.9 ले लें, 2.1 ले लें, ये हर बार 2 ही रिफ्लेक्ट करेगा। चलिए 2.4 को 2.9 करके दिखाता हूँ मैं। 2.9 आपने किया तो ये क्या आ गया आपका 2 ही आ गया। तो ये हो गया सीलिंग, दैट इज सीलिंग मीन्स लिस्ट इंटीजर फंक्शन, और फ्लोर मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फ्लोर वैल्यू दे रहा है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रहा है, एंड सीलिंग के केस में लिस्ट इंटीजर दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्लॉटिंग्स सीखेंगे, 2D एंड 3D प्लॉटिंग्स कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।